गुड मॉर्निंग बेटा, वंदे मातरम। आज के वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 6 का बेरोजगारी के प्रकार पढ़ेंगे। कल के वीडियो में भेजा गया था कि आप लोगों को बेरोजगारी के बारे में बताया गया था, इंट्रोडक्शन बताया गया, उसका प्रस्तावना क्या होती है, बेरोजगारी क्या होती है। आज हम लोग बेरोजगारी के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। बेटा, बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी का स्वरूप या प्रकार निर्धारित करने के दौरान अर्थतंत्र का स्वरूप समझना अति आवश्यक है, क्योंकि विकसित और विकासशील देशों में दिखाई देने वाली बेरोजगारी का स्वरूप विभिन्न हो सकता है। बेटा, विकसित देशों में बेरोजगारी का स्वरूप अलग होता है और विकासशील देशों में बेरोजगारी का स्वरूप अलग होता है। सामान्य रूप से विकसित देशों में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों के कारण, विकसित देशों में बेरोजगारी किसके कारण होती है? चक्रीय परिवर्तनों के कारण असरकारक मांग के अभाव में बेरोजगारी का सृजन होता है। विकसित देशों में चक्रीय, अर्थात कह सकते हैं कि विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी पाई जाती है। कौन सी बेरोजगारी? चक्रीय या चक्रीय परिवर्तन के कारण बेरोजगारी पाई जाती है, सृजन होता है, जो सामान्य तौर पर कम अवधि के लिए होती है। क्योंकि विकसित देश है, वहाँ बेरोजगारी कम अवधि के लिए कुछ दिन के लिए होती है और कुछ दिन के लिए फिर से उनको रोजगार मिल जाता है। विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी और घटसर्जन बेरोजगारी विशेष प्रमाण में देखने को मिलती है। 1 नंबर का सवाल पूछा जाएगा बेटा आप लोगों से कि विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी और घर्षणजन्य बेरोजगारी पाई जाती है। 2 प्रकार की बेरोजगारी विकसित देशों में पाई जाती है। इसे असरकारक मांग में वृद्धि करके हल किया जा सकता है। इसकी असरकारक मांग में वृद्धि करके, मतलब बेरोजगारी के जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उसमें वृद्धि करके इसको हल कर सकते हैं। जबकि भारत जैसे विकासशील देशों में जहाँ जनसंख्या वृद्धि दर ऊंचा है, हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि दर 1.9 था, अभी कुछ कम हुआ है। तो इस प्रकार से विकासशील देश हमारा है, विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा होती है, वहाँ श्रम की आपूर्ति में तेज़ी से बढ़ोतरी होती है। किंतु दूसरी ओर देश में ढांचागत क्षति के कारण रोजगार के अवसरों में अत्यंत मंद गति से बढ़ोतरी होती है। क्यों? विकासशील देश है, ढांचागत सुविधाएं होती नहीं, क्षति के कारण ढांचागत सुविधाएं नहीं होती है, रोजगार के अवसर नहीं होते हैं, आरोग्य की सुविधाएं नहीं होती हैं, शिक्षा की व्यवस्था कम होती है, इसलिए वहाँ पे श्रम की आपूर्ति में तेज़ी से बढ़ोतरी होती है। किंतु दूसरी ओर देश में ढांचागत क्षति के कारण रोजगार के अवसरों में अत्यंत मंद गति से बढ़ोतरी होती है। हमारे यहाँ विकासशील देशों में तेज़ी से बढ़ोतरी होती है और जबकि दूसरे देशों में वहाँ पे अवसरों में, रोजगार के अवसरों में अत्यंत मंद गति से बढ़ोतरी होती है, जो अंततः बेरोजगारी की समस्या में परिणित हो जाती है, मतलब परिवर्तित हो जाती है। भारत में दिखाई देने वाले बेरोजगारी ढांचागत स्वरूप की है। तो 1 नंबर का सवाल बेटा पूछा जाएगा इसमें कि भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है। तो भारत में ढांचागत बेरोजगारी का स्वरूप होता है। तो भारत में रोजगारी का स्वरूप कैसा होता है? ढांचागत होता है और वह दीर्घकालीन स्वरूप की होती है, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी जल्दी समाप्त होने वाली नहीं होती, जल्दी नहीं समाप्त होती है, लंबे समय तक बेरोजगारी ही रहती है। भारत में दिखाई देने वाले बेरोजगारी ढांचागत स्वरूप की होती है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, राजकीय ढांचे में योग्य परिवर्तन करके आंतरिक ढांचागत सुविधाओं का विस्तार करके हल किया जा सकता है। अगर बेरोजगारी की समस्या को हल करना है, बेरोजगारी को कम करना है,
तो इसकी आर्थिक समस्या, सामाजिक और राजकीय ढांचे में योग्य परिवर्तन करके, अच्छी प्रकार से परिवर्तन करके 3 प्रकार का परिवर्तन किया जाएगा, आर्थिक, सामाजिक और राजकीय। तीनों प्रकार के ढांचे में परिवर्तन करके, योग्य परिवर्तन वो भी करके बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। बेरोजगारी के स्वरूप या प्रकार जानने के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, राजकिष्ण समिति, क्या नाम है उसका? राजकिष्ण समिति। एक क्वेश्चन पेपर में भी आया था आपके 2011-12 के नीचे दिए गए 4 मापदंडों में प्रस्तुत किया गया है। तो बेरोजगारी का स्वरूप के लिए कौन सी समिति की रचना की गई है? राजकिष्ण, रामकिष्ण नहीं। बच्चों ने कोई बच्चों ने लिखा था रामकिष्ण, तो रामकिष्ण परमहंस हो जाएगा। तो बेरोजगारी के स्वरूप या प्रकार जानने के लिए राजकिष्ण समिति की रिपोर्ट 2011-12 में दी गई थी, जो प्रस्तुत किया गया है। एक देखो बेटा, समय के आधार पर है। समय, अगर हम बेरोजगारी को समय के आधार पर देखें, समय के आधार पर जिस व्यक्ति के पास काम करने की वृत्ति और शक्ति हो, किंतु वह सप्ताह में 28 घंटे, सॉरी बेटा, जिस व्यक्ति के पास काम करने की वृत्ति और शक्ति हो, माने काम कर सकता हो, किंतु सप्ताह में 28 घंटे या उससे कम समय के लिए काम मिले, तो उसे तीव्र बेरोजगार कहा जाता है। 28 घंटे से अगर किसी व्यक्ति को कम रोजगार, काम करने की उसकी वृत्ति भी है, कर भी सकता है, उसकी इच्छा भी है, शक्ति भी है, लेकिन फिर भी उसको 28 घंटे से कम अगर काम मिलता है, कितने दिन में? सप्ताह में 28 घंटे से कम काम मिलता है, तो उसे कहा जाएगा तीव्र बेरोजगार है। इस समय क्या था? देखो समय लग रहा है, समय कितना है? 28 घंटा है। कितने दिन के लिए? कितने दिन में है? 1 सप्ताह में। किंतु व्यक्ति को सप्ताह में 28 घंटे से अधिक किंतु 42 घंटे से कम समय के लिए काम मिले, तो उसकी बेरोजगारी की तीव्रता कम कही जाएगी। 28 घंटे से अधिक और 42 घंटे से कम, ये भी देखो समय के आधार पर बेटा है। 28 घंटे से कम और 28 घंटे से अधिक किंतु 42 घंटे से अगर कम काम मिलता है, तो उसकी बेरोजगारी की तीव्रता थोड़ी कम होती है। लेकिन 28 घंटे से अगर कम काम मिलता है, तो उसे तीव्र बेरोजगार कहा जाएगा। ये तो हो गया समय के आधार पर बेटा। अब आता है आय के आधार पर, इनकम के आधार पर। आय के आधार पर व्यक्ति के काम के पश्चात इतनी कम आय मिले जिससे उसकी गरीबी दूर ना हो सके, तो वह आय की दृष्टि से बेरोजगार कहा जाएगा। मतलब वो काम कर रहा है, काम करने के पश्चात भी उसको इतनी कम सैलरी मिलती, इतनी कम पेमेंट मिलती है कि वह अपनी गरीबी को दूर नहीं कर सकता है, तो आय की दृष्टि से वो क्या होगा? बेरोजगार होगा। भारत के ग्रामीण विस्तारों में इस प्रकार की बेरोजगारी विशेष प्रमाण में बेटा देखने को मिलती है। ये बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा प्रमाण में देखने को मिलती है, विशेष प्रमाण में देखने को मिलती है। कौन सी बेरोजगारी? आय के आधार पर। मतलब काम तो कर रहा है, लेकिन सैलरी उसकी इतनी कम है कि वह अपनी गरीबी को दूर नहीं कर सकता है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को कहा जाएगा आय के आधार पर बेरोजगार है। उदाहरण के रूप में, जैसे एक किसी व्यक्ति को अपने परिवार खर्च चलाने के लिए प्रति माह 30,000 की ज़रूरत है, किंतु वह वर्तमान काम में केवल 15,000 या उससे कम आय प्राप्त करता हो, तो इसे क्या कहा जाएगा कि इसकी सैलरी कम है और वो बेरोजगार है। भले काम कर रहा है, लेकिन उसकी आय कम होने के कारण वो बेरोजगार के आय के आधार पर बेरोजगार है, क्योंकि उसकी सैलरी से उसका पूरा नहीं हो पा रहा है। तीसरी पॉइंट बेटा है सहमति के आधार पर बेरोजगार। सहमति के आधार पर जिस व्यक्ति काम को करने की योग्यता रखता हो, इसको सहमति हो गई। अभी हमने समय के आधार पर देखा, आय के आधार पर देखा, अब सहमति के आधार पर। व्यक्ति जिस काम को करने की योग्यता रखता हो, किंतु उस योग्यता के अनुरूप
उसे काम ना मिले। मतलब सीए की डिग्री प्राप्त करने वाला अगर क्लर्क का काम करता है, लिपिक का काम करता है, तो उसकी सहमति नहीं है। उसकी योग्यता क्या है? एक सीए की डिग्री प्राप्त किया हुआ है और उसको काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार हो रहा है। काम ना मिले, ऐसी परिस्थिति में उसे अपनी योग्यता से कम योग्यता वाले किसी भी काम को स्वीकार करना अगर मजबूर होकर स्वीकार करना पड़ता हो, किंतु इस प्रकार के काम से उसे अपेक्षाकृत कम आय प्राप्त होने से वह अर्ध बेरोजगार कहा जाएगा। वो किस प्रकार का रोजगार है? अर्ध बेरोजगार। जैसे आपका उदाहरण में दे रहा है, यही है कि सीए की डिग्री प्राप्त करता व्यक्ति क्लर्क की या लिपिक की नौकरी करता हो, सीए की डिग्री उसके पास है और काम कौन सा कर रहा है? एक क्लर्क का काम कर रहा है, एक क्लर्क का काम कर रहा है, तो सहमति उसकी नहीं है, फिर भी मजबूर होकर के काम करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को क्या बोला जाए? अर्ध बेरोजगारी। आधा काम कर रहा है, आधा काम नहीं, मतलब कर तो रहा है लेकिन सहमति उसकी नहीं है, फिर भी मजबूर होकर के कर रहा है। ये हुआ आपका सहमति के आधार पर। बेटा अगला है उत्पादकता के आधार पर। उत्पादकता श्रमिक की वास्तविक उत्पादकता जो हो, मतलब श्रमिक जितना उत्पादन करता हो, उत्पादकता जो हो उससे वर्तमान में कम उत्पादकता वाला कार्य करता हो। श्रमिक की तो उत्पादकता अधिक है लेकिन उससे कम उत्पादकता वाला काम करता हो तो कुल उत्पादन उसकी शक्ति या उत्पादकता के प्रमाण में कम होगा। जो उत्पादन कर रहा है उसका तो शक्ति ज़्यादा है उत्पादन करने की, लेकिन फिर भी वो कम उत्पादन कर रहा है। जैसे कोई एक व्यक्ति एक दिन में 20 मीटर कपड़े बनाने की क्षमता है उसके पास, किंतु उसे 10 मीटर कपड़ा बनाने के अनुरूप ही काम मिलता है। 10 मीटर है उसकी शक्ति कितनी है? 20 मीटर कपड़ा बनाने की शक्ति है, उत्पादन करने की शक्ति उसको 20 मीटर कपड़े बनाने की क्षमता है, लेकिन उसको केवल वो कितना बना रहा है? 10 मीटर ही कपड़ा बना रहा है। बनाने के अनुरूप काम मिलता है, काम उसको कम मिलता है, लेकिन क्षमता है उसके पास 20 मीटर कपड़ा बनाने की क्षमता रखता है, फिर भी उसको 10 मीटर कपड़ा ही बना रहा है, वह 10 मीटर कपड़ा ही बना रहा है, तो कहा जा सकता है कि उत्पादकता के आधार पर वह बेरोजगार है। इन मापदंडों के अनुसार बेरोजगारी के प्रकारों को, उपरोक्त मापदंडों के अनुसार ही बेरोजगारी के प्रकार को नीचे दर्शाया गया है। बेटा आप लोगों को ये 4 प्रकार से जो बताया गया है, समय के आधार पर बेरोजगारी का स्वरूप, आय के आधार पर 1 नंबर के सवाल में पूछा जाता है कभी, सहमति के आधार पर, उत्पादकता के आधार पर, तो चारों प्रकार के आधार पर ये बेरोजगारी के स्वरूप को आपको 1 नंबर के लिए आपको जानना चाहिए। बेटा ऐसा है, आप लोग जो परिश्रम कर रहे हैं तो उसके आधार पर आप छोटे क्वेश्चन पर विशेष ध्यान रखना। छोटे क्वेश्चन भी आपके लिए ज़रूरी हैं। बस इतना ही आज के लिए, ये चारों पॉइंट आप लोग याद कर लेना। और बेरोजगारी किसे कहते हैं? बेरोजगारी के स्वरूप, चारों बातें, समय, आय, सहमति और उत्पादकता, चारों के बारे में याद करके ज़रूर कर लेना, याद कर लेना। बस आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहो अच्छे से, बस इतना ही।